आज वफा की नई तारीख लिखी है बशरा इमरान ने, और वफा की तारीख ये लिखी है कि खामद को गिराने के लिए कि जो तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बशरा ने जाके खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख में 3 काम कभी भी नहीं हुए कि इस तरह से कोई खातून खुद अपने आप को जिंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फैसला सुना देते हैं। जज साहब, आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फैसले कहाँ लिखे जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कौन ये फैसले भेजता है और कौन ये फैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूँ जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुओ मोटर नोटिस हो सकता है। जिस पे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुओ मोटर नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुओ मोटर नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफ़ात हैं। 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें कि फैसला कैसे सुनाया जाएगा। वो आ रही हैं रास्ते में, 3:30 बजे तक इंतज़ार कर लेते, फिर फैसला सुना देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कानून से भी कोई बालातर है और आइन से भी कोई बालातर है। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इनका वही असर होगा जो जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो। For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise. International law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of political dispensation in Pakistan and democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election, and you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the core committee of Pakistan. वफा की नई तारीख लिखी है बशरा इमरान ने, और वफा की तारीख ये लिखी है कि खामद को गिराने के लिए कि जो तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बशरा ने जाके खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख में 3 काम कभी भी नहीं हुए कि इस तरह से कोई खातून खुद अपने आप को जिंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फैसला सुना देते हैं। जज साहब, आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फैसले कहाँ लिखे जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कौन ये फैसले भेजता है और कौन ये फैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूँ जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुओ मोटर नोटिस हो सकता है। जिस पे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुओ मोटर नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुओ मोटर नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफ़ात हैं। 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें
کہ فیصلہ کیسے سنایا جائے گا. وہ آ رہی ہیں راستے میں, 3:30 بجے تک انتظار کر لیتے, پھر فیصلہ سنا دیتے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سے بھی کوئی بالا تر ہے اور آئین سے بھی کوئی بالا تر ہے. لیکن یہ سارا نظام جو اس وقت قانون اور آئین سے بالا تر ہے, 5 حکومتیں ہیں. ان حکومتوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت لمبا ہے, پاکستان کا وقت بہت لمبا ہے, آئین کا بھی انشاءاللہ بول بالا رہے گا. لیکن یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, ان کا وہی اثر ہوگا جو جسٹس منیر کے فیصلے کا اثر ہوا تھا. میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گو. For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise. International law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of political dispensation in Pakistan and democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election. And you can see behind me there are forces standing. Those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm member of the core committee of Pakistan